Colossus Legal, place where your curiosity resonate. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अचिंत गोयल और आप सभी का कोलोसस लीगल चैनल में स्वागत करता हूं। ये सीरीज़ जिसका नाम स्ट्रेंथनिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वो रूल्स, पॉलिसीज़ और लॉज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि डे टू डे लाइफ में देश के नागरिकों के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फास्टैग और फास्टैग से जुड़ी तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। यू ऑल नो, जब भी आप कोई नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज क्रॉस करते हैं, उन केसेस में वहाँ पे टोल प्लाजाज होते हैं जो कि आपसे एक टोल टैक्स लेते हैं एंड वो टोल टैक्स आपको उन्हें देना पड़ता है। इनिशियली हम उसे कैश के थ्रू देते थे जिसमें कई बार लंबी लाइन लग जाती थी, जिसे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्टैग टेक्नोलॉजी को लेकर के आया। अब फास्टैग टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक्चुअली फास्टैग टेक्नोलॉजी में एक स्टिकर होता है जिसे आपकी कार की विंडशील्ड में इंस्टॉल कर दिया जाता है, विंडशील्ड में चिपका दिया जाता है एंड जब भी आप वो टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में फास्टैग को टोल प्लाजा में लगी स्कैनर स्कैन करता है एंड आपकी अकाउंट से रिक्वायर्ड अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। नाउ लेट्स चेक इट आउट हाउ टू रजिस्टर फॉर फास्टैग। दोस्तों, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ फास्टैग इज दैट इट रिमेन्स वैलिड फॉर 5 years। मतलब अगर आपने एक बार इसे इंस्टॉल कर लिया है अपने कार में, अपनी विंडो सील्ड में, देन आपको 5 साल तक इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इट्स वेरी सिंपल। आई टेल यू दोस्तों, आप किसी भी फास्ट टैग को ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे दो मेथड से कर सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन को परस्यू कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन को परस्यू कर सकते हैं। नाउ वन बाय वन विल सी हाउ डज ऑनलाइन सिस्टम वर्क्स एंड हाउ डज ऑफलाइन सिस्टम वर्क। टू रजिस्टर योर फास्ट टैग विथ एन ऑफलाइन प्रोसेस यू नीड टू डू फॉलोइंग स्टेप। आप सबसे पहले नज़दीकी टोल प्लाजा में जाएंगे, वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल का होना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी आप उस पॉइंट ऑफ सेल पे जा रहे हैं तो अपने साथ सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। आगे चल के मैं बताऊंगा कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं फास्टैग रजिस्ट्रेशन के लिए। देर आफ्टर जब आप पॉइंट ऑफ सेल में वो सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो पीओएस का ये काम होगा कि वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे ही वेरीफाई करते हैं आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाए। देयर आफ्टर आपकी व्हीकल फास्ट टैग में रजिस्टर्ड हो जाएगी। फास्ट टैग में रजिस्टर्ड होने के बाद अ कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंसर्न डिपार्टमेंट विल फिक्स द फास्ट टैग इनटू योर व्हीकल। वो बेसिकली आकर के उस फास्ट टैग को आपकी व्हीकल में चिपका देंगे। अब ये तो हुई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट टैग। ऑनलाइन ऑफलाइन के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल होती है क्योंकि इसमें आपके बिहाफ में मिड पार्टी जैसे कि जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम या फ़ोन पे, आपके बिहाफ में मेजर वर्क खुद ही कर देते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन मेथड। यू सिंपली हैव टू लॉग इन इनटू योर डिजिटल वॉलेट। फॉर एग्जांपल अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आप पेटीएम को ओपन करेंगे, उसमें आपको फास्टैग परचेज करने का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप फास्टैग परचेज कर लेंगे। इन दीज केसेस आपको स्पेसिफिकली फास्टैग रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये सारी कंपनीज डिजिटल वॉलेट्स लाइक पेटीएम और फ़ोनपे आपके बिहाफ में आपके फास्टैग रजिस्टर कर देती है। All you have to do is to stick it to the windscreen of your vehicle and you are good to go. Now let's check it out. What are the important documents when you are going for registration of FASTag? दोस्तों, अगर आप KYC वेरीफाइड है, नो योर कस्टमर वेरीफाइड है, देन इन दैट केस आपके पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम आरसी बोलते हैं आमतौर की लैंग्वेज में, उसका होना बस जरूरी। बट अगर आप KYC वेरीफाइड नहीं है तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर 2 KYC of your vehicle, number 3 PAN card, number 4 any identity or address proof, example ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्सेट्रा। इस फास्टैग मैंडेटरी, आप इसको नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? फास्टैग वैसे तो लगाना आजकल ज़रूरी हो गया क्योंकि फास्टैग ना ही एक इजी एप्लीकेशन है रेगुलर कैश ट्रांजैक्शन से बचने के लिए, बल्कि आपका काफ़ी टाइम सेव करता है। Since 16th February 2021, Government of India has mandated to have a fast tag stick on their window sill screen. इसके और भी बेनिफिट्स हैं जैसे रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम ऑफ ट्रेवलर्स, लेसर फ्यूल कंजप्शन एंड अ सीमलेस पैसेज अक्रॉस नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज आफ्टर द सेट डेट। फॉर इंस्टेंस इन दिस केस 16 फरवरी 2021, अगर आप इस चीज़ को नहीं लगाते हैं, अगर आप उस फास्टैग के स्टिकर को अपनी विंडो सील्ड में नहीं लगाते हैं, इन दैट केस आपको ट्वाइस द अमाउंट पे करना होगा उस टोल टैक्स के कंपैरिजन में।
फॉर इंस्टेंस अगर वहाँ पे टोल टैक्स 30 रुपीज़ का लग रहा है तो आपको 60 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आप कैश ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो। हाउ डज फास्टैग टेक्नोलॉजी वर्क्स? कैसे एक स्टिकर से टोल टैक्स पे हो जाता है? दोस्तों आप लोग जब भी फास्टैग परचेज करते हैं ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, you have to stick it to the window shield of your four wheeler. Here's what happens when you are done with installing the tag on your vehicle. Step number 1, as you know, फास्टैग हमेशा आपके प्रीपेड अकाउंट से लिंक होता है। अब प्रीपेड अकाउंट मोस्टली केसेस में डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जैसे कि पेटीएम, फोन पे। टोल प्लाजाज में एक स्कैनर लगा होता है। जब भी कोई फोर व्हीलर उस टोल प्लाजा से पास होती है तो वो स्कैनर RFID टेक्नोलॉजी, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आजाद डिडक्ट कर आपका जो प्रीपेड फास्टैग अकाउंट है जैसे पेटीएम वॉलेट और फोन पे वॉलेट और एनी अदर वॉलेट, लेट्स से गूगल पे ऑल्सो, विल देन बी डेबिटेड फॉर ट्रांजेक्शन्स। वहाँ पे आपको चॉइस आ जाती है उतने पर्टिकुलर रुपीज़ की डेबिट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस जैसे ही आप फोर व्हीलर से क्रॉस होते हैं पर्टिकुलर टोल प्लाजा को, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ जाती है आपके वॉलेट में दैट दिस टोल प्लाजा नीडेड दिस मच रुपीज़। अब सपोज उस टोल प्लाजा में रेट 30 रुपीज़ है उस टोल प्लाजा को क्रॉस करने का, देन वो 30 रुपीज़ आपके प्रीपेड अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ तक सारी बात फास्टैग से रिलेटेड हो चुकी है। बट अब जैसे मैंने बोला था आपको कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आप टोल टैक्स बचा सकते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे टोल टैक्स अथॉरिटीज़ आपसे पैसा नहीं ले सकती है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे फ़ी रूल 2008 ऐसे कुछ एग्जेम्पशन और डिस्काउंट्स हैं जिन केसेस में आप चाहें तो आपको टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें आपने कभी भी जब भी आप टोल टैक्स से गुजरते होंगे आपने देखा होगा टोल टैक्स के बगल में एक काफ़ी लंबी लिस्ट लगी रहती है उन लोगों के लिए जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस लिस्ट में लगभग 25 डिग्निटरीज इंक्लूडेड होती हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। दोस्तों दूसरी कैटेगरी जो एग्जेम्प्ट की जाती है ट्रांसपोर्टेशन में वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल एंड स्टेट आर्म फोर्सेस इन यूनिफॉर्म। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो यूनिफॉर्म में रहेंगे तभी उनको टोल टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस। इनमें थर्ड कैटेगरी है एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे तहसीलदार, कलेक्टर, STM, एंड द फोर्थ कैटेगरी इज द फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट। फिफ्थ कैटेगरी बहुत ही ऑब्वियस है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की व्हीकल जो कि सर्वे या इंस्पेक्शन करने के लिए निकली होती है उनको भी टोल टैक्स देने से एग्जेम्प्ट किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जेम्पशन हैं वो हैं एम्बुलेंस, फ्यूनरल वैन एंड थर्डली ऐसी मैकेनिकल व्हीकल जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट की गई हो। दोस्तों इसके अलावा नेशनल हाईवे फ़ी कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं टोल टैक्स में। अभी तक हमने एग्जाम्पशन देखे जहाँ पे टोटली फॉर एग्जांपल अगर किसी टोल टैक्स में 30 रुपीज़ एज ए टोल टैक्स लिया जा रहा है तो वहाँ पे उनसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बट कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कुछ अमाउंट लिया जाता है जिसे हम डिस्काउंट कैटेगरी में रखते हैं। अब सपोज ऐसा मानिए कि कोई इंसान है जिसको सुबह भी उस टोल टैक्स को क्रॉस करना पड़ रहा है और शाम को भी क्रॉस करना पड़ रहा है एंड मंथ में डेली क्रॉस करने पड़ रहा है। अगर वो डेली टोल टैक्स पे करेगा तो उसको काफ़ी हैवी चार्ज होंगे। ऐसे केसेस में उनको पासेस अवेलेबल करवाए जाते हैं जिन पासेस की वैलिडिटी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है और उस टाइम पीरियड में वो पासेस अगर वो यूज़ करते हैं तो उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों ये तो हुई एग्जाम्पशन एंड डिस्काउंट की बात जो कि नेशनल हाईवे फ़ी रूल 2008 के अकॉर्डिंग थी। अब कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट टाइम टाइम पे नोटिफिकेशंस जारी करके सिटीजन्स की एमिनिटीज़ को और बेहतर बनाती है। इन सच ए सिचुएशन अगर आपको वो नोटिफिकेशंस पता है तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों जैसे मई 2018 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बोला था कि अगर आप किसी टोल प्लाज़ा को क्रॉस करते हैं और अगर आपकी फॉल्ट नहीं है, सामने वाले टोल प्लाज़ा जो स्कैन कर रहा है उसके स्कैनर में गलती हो रही है या फिर कोई भी उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ख़राबी है, इन सच ए सिचुएशंस आपको बिल्कुल भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर सपोज़ आप क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे 70 रुपीज़ टोल प्लाज़ा का रेट है, अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ख़राबी है तो टोल प्लाज़ा जनरली बोलते हैं कि सर कैश दे दीजिए, तो आपको वहाँ कैश देने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूज़र्स का अगर फास्ट टैग से पेमेंट नहीं हो पा रहा है उसमें व्हीकल ओनर की गलती है, इन सच ए सिचुएशंस उसको डबल दी अमाउंट पे करना होगा।
तो अगर किसी टोल प्लाज़ा में 70 रुपये अमाउंट है तो इन दैट केस उसको 140 रुपीज़ पे करना होगा। बट वही अगर टोल प्लाज़ा की गलती है और उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क नहीं कर रहा है, इन दैट केस वो व्हीकल ओनर से बिल्कुल भी पैसा नहीं मांग सकते। उन्हें व्हीकल ओनर को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जाने देना होगा। दोस्तों, ना सिर्फ ये बल्कि जारी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका वेटिंग टाइम 10 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो आपको टोल टैक्स देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए याद रखें, नेक्स्ट टाइम अगर आप टोल प्लाज़ा को क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाते हैं इवन ड्यूरिंग पीक आवर्स, तब भी आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से निकल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको किसी भी लाइन पे टोल प्लाज़ा की अगर वो 100 मीटर से ज़्यादा है, इन दैट केस ऑल्सो आपको कोई टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ अगर आप टोल प्लाज़ा को क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे 100 मीटर से ज़्यादा दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपको बिल्कुल भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टोल प्लाज़ा को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। देश का कानून जानिए, कुछ आप जानिए, कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि कानून ना जानना कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता और कानून जानने से हल निकलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।